हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेज प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट मॉडल पेपर आज हमने सॉल्यूशन करे। आज हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया था। तो देखिएगा, हमने शुरू से ही कहते आ रहा है कि ग्राफ 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का एक बार पूछा जाएगा और 2 मार्क्स वाला में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मैंने आज देखा उसको। देखिएगा, आज हम इसको सॉल्यूशन करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। तो कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस था वही करना है। सबसे पहले काम क्या था कि इस चीज को जो दिया हुआ है मिनिमाइज करना है। जेड बराबर दिया हुआ है, सब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, ये x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसे इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी बराबर के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। चलिए, तो सबसे पहले इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो x + 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। हमने बोला था इसको इक्वेशन मान लीजिए, दो इक्वेशन दिया तो इक्वेशन फर्स्ट मान ले, और यहाँ पे एक घर बनाए। क्या करें, एक घर बना ले, और इसमें एक घर में x रखिए और एक घर में y को रखिए। ठीक है, और जब हम बोले थे कि यहाँ पे सबसे नीचे वाले वैल्यू से चलेंगे, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे x लेते हैं, x बराबर 0 ले ले तो y बराबर क्या आएगा। जब हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है। तो जब x बराबर 0 ले तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 3, 3 से 3 खत्म, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। जो हम x 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरीके से जब हम y 0 लेंगे तो क्या होगा, देखेंगे y 0 लेकर के अगर 0 से आ जाता तो ठीक है ना, तो फिर दूसरे वैल्यू को लेंगे। जब हम y बराबर 0 ले रहे हैं तो क्या है, यही इक्वेशन है। चलिए लिख देते हैं इक्वेशन को, x + 3y इक्वल टू 3। यहाँ पे x रहने देंगे और y की जगह पर हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो क्या आ रहा है, देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 से भी किसी भी संख्या को आप इंटू करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब हम y बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी ढंग से इक्वेशन सेकंड वाले पार्ट को ले लेंगे, इसको भी इक्वलिटी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो x + y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोल मान लेते हैं कि ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करेंगे। क्या आएगा, x बराबर अगर हम 0 लें तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 + y इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हम x बराबर, यहाँ पे भी एक घर बना लेंगे। चलिए, ये x है, y है। जब हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब इसी सेम टू सेम प्रोसेस y बराबर 0 लेकर के देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, x + y इक्वल टू 2। तो x रहने देंगे, प्लस y की जगह पर क्या ले रहे हैं, 0, तो 0 इक्वल टू 2। तो x बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। जब हम y 0 ले रहे हैं तो x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बहुत ऐसे टेंशन में आ जाते हैं कि आप तो 2 ही इक्वेशन निकाले, 2 ही को पॉइंट निकाले, 3 भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कौन सा पॉइंट, अगर x की जगह पर 0 छोड़ा करके आप रखिए, क्योंकि एक बार 0 आप रख लिए, उसके बाद एक पॉइंट रखिए, तीसरा पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो 2 से भी वही चीज आता है, 3 से भी वही चीज आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, तो इस इतने पॉइंट कवर करने के बाद हम अपने फिगर में चलते हैं, ग्राफ वाले फिगर। देखिए आप फिगर बनाएंगे। चलिए देखिएगा, ये हमारे x है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हमारे y डैश और ये x डैश। तो इसको हम क्यों नहीं लेते, हम पहले ही पता है कि x y ग्रेड। देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऐसे दिया होता है x 0 y 0। तो यही चीजें अभी है, दोनों को साथ में करके देते हैं, x 0 y 0, x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। यही चीज है, ठीक है। तो जब इस टेंस से दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव है,
कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, कौन 0 से बड़ा है, तो दोनों ये पॉजिटिव पार्ट है, समझ गए। तो ये इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को ले रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, एक्स बराबर क्या लिया 0, तो वैल्यू लिख लेंगे 1 1 2 3 4, ऊपर में ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें देखेंगे x 0 है तो y कितना है 1 आया था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, इधर लिख लें, चलिए लिखते हैं 0 1, ठीक है। एक पॉइंट ये कवर हुआ था। फिर बोला गया था कि y 0 हो तो x कितना आ रहा था 0 है, एक y 0 है तो x 3, तो y 0 यहाँ पे तो x कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे 3, 0 कर लेंगे। अब इसको मिला लेंगे, चलिए मिला लेते हैं वही चीज से जो हमारा हथियार है कीपैड से। चलिए देखिएगा, इसको मिला लेते हैं सेकंड से। इस ढंग से इसको मिला लिए। तो बोले थे कि आप इसका L1 लाइन लिख लीजिए, या तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो वाला इक्वेशन लिख लीजिए। तो इक्वेशन कौन सा इसका किचन, तो हम यहाँ पे लिख दे सकते हैं x + 3y ≥ 3, इस ढंग से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, 3y ≥ 3, ये हमारा लाइन है, ठीक है। या तो आप इसको L1 लाइन भी सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, x 0 और y कितना है 2 है, x 0 और y 2 यहाँ पे, तो 0 और 2 का बनेगा। फिर बोला गया क्या कि y 0 और x 2, y 0 x 2 यहाँ पे बनेगा, तो आप यहाँ पे लिख ले, हम यहाँ पे लिख दे 2 और 0, चलिए कोई बात। अब इसको भी मैच करवा दीजिए, चलिए इस ढंग से यहाँ पे मैच करवा लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप सही ढंग से अगर बनाएंगे तो ये जो कट रहा है ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट कट रहा है यहाँ से आधा पे कटेगा और यहाँ से आधा पे कटेगा, मेरा थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा आगे कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कटेगा ये लगभग, देखिएगा ये हमारा 1 पॉइंट है, 1 1 का यहाँ पे बनेगा। तो ये यहाँ पे क्या कटेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट एक कट रहा है हमारा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ये कट रहा है, दूसरा पॉइंट ये कट रहा है, यहां से निकला। तो अब देखेंगे हम क्या करेंगे कि फिजिकल रीजन किधर बनाएगा, तो x + 3y ≥ 3 बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, तो ऊपर की साइड की तरफ। ये इक्वेशन हमारा कौन सा था, x + y ≥ 2, तो ये क्या है बड़ा है तो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। दूसरा है x + y ≥ 2, ये भी बड़ा है, तो दोनों लाइनें जो है ये दोनों लाइनें बड़ा है, तो ऊपर की तरफ इसका फिजिकल रीजन बनेगा, किधर बनेगा ऊपर की तरफ, दोनों लाइनें क्या है बड़ा है, तो ये क्या बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा फिजिकल रीजन इसका, ठीक है। तो फिर बोला गया क्या कि आखिर इसका कोई काम नहीं है, तो ये भी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये x वाला y वाला पार्ट भी बड़ा है, ठीक है, और x वाला भी पार्ट बड़ा है, तो इस ढंग से कर लेंगे इसको, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो कोण कवर हो रहा है, एंगल कवर हो रहा है, 3 एंगल कवर हो रहा है, देखिए यही 3 एंगल कवर हो रहा है। बोल दे कि एक ए है, इसको P बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। एक एंगल कवर हो रहा है यहाँ पे A B और B का, चलिए 3 एंगल कवर हो रहा है, 1 2 3 एंगल कवर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले A जो वैल्यू है हमें मालूम है, कितना पता है 0 और 2 है। B वाला कितना दिया हुआ है 3 0 दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है 3 0 दिया हुआ है, लेकिन P पता नहीं है। तो आप 10th क्लास में समीकरण पढ़े होंगे, इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उसमें हम बनाते थे, चाहे 4-5 तरीके से पढ़े थे हम लोग, 5 तरीके से। तो कोई भी विधि लगा करके आपसे वैल्यू निकाल लीजिए इस ढंग से, क्योंकि 2 इक्वेशन यहाँ पे कटा है। एक इक्वेशन कौन सा कटा था x + 3y = 3, एक कटा था x + y = 2,
2। तो आप इससे सॉल्यूशन करिएगा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से, जैसे माइनस माइनस कट जाएगा 2y इक्वल टू 1, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे कटेगा तो बोले ना कि यहाँ पे आपको कटेगा, अगर सही से ग्राफ में बनाइएगा तो यहीं पे ये कटेगा, ठीक है। तो इस ढंग से भी आप कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा। अगर ना कट रहा है ना कटेगा तो गलत ही हो जाएगा, समझ गए ना, कटना जरूरी है क्योंकि आप ग्राफ में सही से बनाइएगा, ग्राफ पेज आपका मिलेगा एग्जाम में, तो इसमें बनाइएगा तो आपको यहाँ पे ये कट जाएगा, ये y बराबर 2 आया 1/2 आया। और फिर इसी ढंग से बोले कि y का इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई में रख लेते, जब इसमें रख लेते तो कितना आ जाएगा x + 3 × 1/2 = 3। तो x प्लस कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3 - 3 3/2 आ जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन करें तो ये 2 3 - 3 सॉरी देखिए यहाँ पे 2 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और -3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1.5 जो यहाँ पे आ रहा था। तो इस ढंग से हम देख लेंगे कि x y निकल गया, तुम्हारा a भी तो पता था और p भी निकल गया। p कितना निकला 3/2 और 1/2 निकल गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, 2 क्लास में हमने नहीं इसको निकाला था क्योंकि अच्छे से कट जा रहा था, इसमें भी कट जाएगा। तो बहुत लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर आप इक्वेशन से नहीं बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन से क्या है, यहाँ से हम जब हमारे पास समय कम है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। यहाँ समय अगर हमारे पास कम है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब सही से कट जाएगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख कर बना लीजिएगा, इस बना निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बोला गया सबसे पहला मेन पॉइंट क्या बोला गया कि मैं मिनिमाइज करिए इसको, तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तीनों पॉइंट हमारे कवर ए बी सी, तो ए वाले से मिनिमाइज निकालते हैं। क्या ए का कितना आ रहा है 0 और 2 है, ठीक है। तो 0 to z बराबर कितना दिया हुआ है 3x + 5y, कितना आ रहा है 3 इंटू x का वैल्यू 3 इंटू x का वैल्यू कितना आया, सॉरी यहाँ पे ना x 0 + 5 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ये तो 0 हो जाएगा। इसी ढंग से b कितना आया था 3 0, तो z = 3x + 5y, 3x + 5y, तो 3 इंटू x कितना है 3 0 था ना, 3 है + 5 × g, ये कितना आ जाएगा 3 9 आ जाएगा ये। तो इसी ढंग से p वाला पॉइंट था, p पॉइंट कितना दिया आया हमारा, देखिए ये वाला p पॉइंट आया था 3/2 1/2, इसे भी रखेंगे। z कितना दिया हुआ है 3x + 5y, 3x + 5y, तो यहाँ से लिख लेंगे 3 इंटू 3/2 + 5 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 9/2 + 5/2। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इतना तो आप लोग बच्चा भी नहीं है, चलिए हम कर देते हैं, कितना आ जाएगा 14/2, यानी पूरा आ जाएगा कितना 7। तो सबसे हम देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट, तीनों में सबसे कम क्या है, मिनिमम बोल रहा है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सा है, देखेंगे सबसे कम वैल्यू कौन सा है। तो देखते हैं 10 9 7 सबसे कम, तो यही हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। चलिए यही क्या आ जाएगा हमारा मिनिमम, नहीं तो आप लिख लीजिएगा चूंकि, इसलिए देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ जेड मिनिमम निकाला था, तो जेड मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस ढंग से आप फिगर बना लीजिएगा। तो हाँ तो दोस्त आप तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, सिर्फ देख करके चले जाते हैं। कर दो भाई प्लीज, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जैसे भी कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, जो कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं।